सर्वं जलभूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानु जदन्येनातिरोहति एकावानस्य महिमा जयश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादसनानसने अभिततो विराड सदातो अत्यर्चद पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् यज्ञा सर्वभूत संवृतं पृथदाज्यं पशुस्तां चक्रे ओम तत् समृद्धं बृहदाज्यं पशुस्तां चक्रे ग्राम्याश्च ये सर्वभूत सामानि जगीरे छंदा गुंसि जगीरे तस्मात् यजुस्नादस्वाजायन्त जेतेषु भयाददमुरुपादारुचेते ब्राह्मणो स्वयमुपवासे बाहु राजन्यायेषु गौरी नारायणोस्ते विद्युद्दावसुप्रभाप्रेमदें स्कन्धस्थितां भीषणां गण्यां भीमबालखेटविलस हस्ताभिरा सेविकां मस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलाजेते रामं रमेशं भजे रामेण पितादिसाचमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं वर्धनं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु हे राम हे राम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्री भगवते नारायण पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वडस्य वक्रस्य स्मरामि वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ शिव मुर्शिदराम वीरदा भराधरुष्का सुंदर धर्मेन्द्र कृष्णात् परं दिवरुदत्तमहं नमामि
स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव। शरणागतं 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 गुरुदेव, शरणागतं शरणागतं स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं 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 गुरुदेव, स्वागतं 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 गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव। शरणागतं 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 गुरुदेव, शरणागतं 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 गुरुदेव, स्वागतं 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 गुरुदेव। जय हो जय हो जय हो जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्देवो महेश्वरा। जय हो जय हो जय हो जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो, गुरुवर तुम्हारी जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सर्वप्रथम महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए आप बड़े प्रेम से श्री रविंद्र शर्मा जी के साथ अखंड धूना एवं पूज्य सदगुरु महाराज जी का जय घोष और बहुत ऊंचे स्वर के साथ ये भक्ति में ध्वनि लगनी चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युधारणे नमः। ओम जन्मायस्य दुर्नयादितर्तश्चार्थेषु विज्ञास्तुराट् तेने ब्रह्मरदाय आदिकव्यो मुह्यन्ति यः सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता आदि पुरुष सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए हम सभी के हृदय में ज्ञान ज्योति जलाने वाले ब्रह्मनिष्ठ तपोनिधि वेद वेत्ता वेदांताचार्य विद्यालंकार तपोमूर्ति युग पुरुष श्री महाराज जी देवतुल्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए महाराज जी के अत्यंत कृपा पात्र शिष्य शिरोमणि आचार्य हेमानंद जी के सादर अभिनंदन वंदन करते हुए डेरा से महाराज जी के साथ पधारे भाई शास्त्री तिलकराज जी और पंडित अरुण कुमार जी, रमेश भारद्वाज जी और उनके साथ लठ जी तो अन्य जो लोग महाराज जी के परिकर आए हैं सभी का सादर अभिनंदन करते हुए साथ में हमारे इस मंच के संचालक मंच के श्रृंगार कहिए महाराज जी की जहाँ पर भी आध्यात्मिक सम्मेलन होता है प्रोफेसर साहब के बिना अधूरा लगता है। प्रोफेसर साहब जी का भी सादर अभिनंदन वंदन और उसके साथ हमारे सैनिक बंधु जो हमारे डेरा के कार्यक्रमों में जिनकी एक पहचान और जिनके बिना सारा मंडल अधूरा लगता है उनका भी सादर अभिनंदन वंदन मंडल की ओर से और सभी और संकीर्तन के लिए हमारे भाई अमर जी सुरेंद्र भट्टी जी और उनके साथ सभी सहयोगियों का सादर अभिनंदन करता हूं। नंगल बाबा रुद्रनाथ सेवक मंडल की ओर से सभी का आपका सादर अभिनंदन है और पूज्य महाराज जी की छत्र छाया में आज हम सभी बैठे हैं तो सभी बंधु जो यहाँ पर पधारे हैं और मंडल के पदाधिकारी मंडल के मार्गदर्शक हमारे यहाँ पदाधिकारी मंडल में कोई नहीं है सभी मार्गदर्शक के रूप में जो वरिष्ठ सदस्य मंच पर विराजमान है हमारे सीएमओ साहब डॉक्टर साहब दत्ता जी अग्रवाल जी संजीव सोड़ जी और अन्य लोग सभी का योगदान जो दिन रात बड़ी तन्मयता से बड़े चाव के साथ महाराज जी के आयोजन में लगे हुए हैं उन साहब का सादर अभिनंदन सादर उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए बंधुओं हम सभी आज के इस उत्सव पर महाराज जी के आगमन पर जोरदार कलतर ध्वनि से महाराज जी का सादर अभिनंदन करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं कि महाराज जी की इसी प्रकार से आशीर्वाद हमें मिलता रहे। लोगों को बड़ी देर से ये दिन की प्रतीक्षा थी बहुत लोग पूछते थे कि वो कब होगा नंगल में जो कार्यक्रम होता है महाराज जी के आने का बड़ा चाव है आप लोगों के मन में तो आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 2 दिनों में ये हमारा आध्यात्मिक सम्मेलन निर्विघ्नता से संपन्न हो। बंधुओं हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः वंशी विभूषितकरानवनीरधाभा पीताम्बरा धर्मबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रातः स्मरणीय परमंदनीय अर्चनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश श्री गीता भाष्यकार हम सब के करंधार श्री श्री 1008 श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से उनके आशीर्वाद से आज हम सभी आपके इस नंगल शहर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे पाप हाथों से निकल जाते हैं। और गुरु महाराज जी ये भी कहते हैं कि जो धार्मिक आयोजन में ताली नहीं बजाता है उसके पास जाकर वो पाप बैठ जाते हैं। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, घर में खा रहे हैं। वैसे तो हम घर में पूजा पाठ करते हैं, नारायण की भक्ति करते हैं, तपस्याएं करते हैं, परंतु जो तपस्याएं, जो भक्ति का आनंद, जो पूजा पाठ का आनंद पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर आता है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंद से जो इस विराट आयोजन के शब्द निकले हुए हैं वो शब्द बड़े अमृत तुल्य हैं।
वो तो विषय ऐसा है कि जैसे गागर में सागर भरने का काम हो। आपका जो विषय है, जो गुरु महाराज जी के मुखार में से निकला है, उस विषय का एक एक शब्द और उस शब्द के ऊपर जो पूज्य गुरु महाराज जी व्याख्या करेंगे, उनके मुखार में से अमृत वचन निकलेंगे। उन वचनों को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मान लो हमारा जो मानव शब्द है वो मानव बनना सफल हो जाता है। आपके इस विषय का पहला अक्षर यही है कि मानव जीवन में अभ्यास और वैराग्य ही लक्ष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्यवान साधन है। तो इस विषय का पहला शब्द क्या है? मानव। क्या शब्द है? मानव। हमें अपना विषय है, सबको याद होना चाहिए कि हमारा विषय क्या है। यदि हमें विषय याद नहीं होगा तो हम उस विषय के ऊपर चल नहीं पाएंगे। परीक्षाएं होती हैं बच्चों की, जिस विषय के ऊपर परीक्षाएं होती हैं वो चाहे नकल कर कर भी पास होना होता हो, परंतु यदि विषय याद नहीं तो नकल भी नहीं की जा सकती है। इसलिए विषय याद होना बहुत जरूरी है। और हमारा विषय है कि मानव जीवन में अभ्यास और वैराग्य ही लक्ष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्यवान साधन है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि मानव कहते किसे हैं, मानव किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद अभ्यास आता है कि अभ्यास क्या चीज है। फिर वैराग्य आता है। उसके बाद अंतिम शब्द है कि लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य है। हम मानव बने हुए हैं, पहले तो हमें ये अनुभव होना चाहिए कि हम मानव हैं। क्या हमारे में वो लक्षण जो शास्त्रों में कहे गए हैं कि इन लक्ष्यों से जो युक्त होता है वो मानव होता है, क्या वो लक्षण हमारे में है? यदि वो लक्षण हमारे में नहीं है तो हम मानव न बनकर दानव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बन नहीं जाएंगे, बने हुए हैं। क्योंकि हमारे में वो मानवता नहीं है, वो लक्षण हमारे में नहीं है जो मानव में होने चाहिए। हमारे में वो बात है, वो शक्ति हमारे में है, वो लक्षण हमारे में है जिन लक्षणों से ऐसा लगता है कि हम मानव नहीं हैं, हम दानव हैं। क्या है? हम दानव है। तो हमें दानव नहीं बनना है, हमें मानव बनना है। मानव तब बनेंगे जब हमारे में मानवता आएगी। वो मानवता के लक्षण जब हमारे में आएंगे तब हम मानव बनेंगे। जब हम मानव बन जाएंगे तो जो अभ्यास और वैराग्य है, जो ये हमारे साधन है, ये साधन हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। अब हमें नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या है हमारा लक्ष्य? संसार में आए हुए हैं, जन्म लिया है, बड़े हो गए हैं, खाया कमाया, खूब धन इकट्ठा कर लिया, गाड़ी बंगले खड़े कर लिए, उसके बाद बुढ़ापा आ गया, फिर हमें मृत्यु ने घेर लिया, हमारा प्राणांत हो गया। ये तो लक्ष्य नहीं हुआ, ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है, जिस परमात्मा ने हमें मानव बनाकर भेजा हुआ है। परंतु हम यहाँ आकर मानव न बनकर दानव बन रहे हैं, क्योंकि हमारे में वो बात है ही नहीं, वो लक्षण है ही नहीं जिससे हम मानव कहे जा सके। हमारे में एक दूसरे के प्रति क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, ठगा, चोरी और न जाने कितने कितने ऐसे अवगुण बढ़े हुए हैं जिससे हम आगे से आके दानव बनते जा रहे हैं। परंतु पूज्य गुरु महाराज जी बड़ी हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि समय समय के अनुसार ऐसे विराट आध्यात्मिक आयोजन करवाते हैं, जिन आयोजनों को करने के बाद हमारे में थोड़ी सी मानवता आती है। ज्यादा नहीं परंतु थोड़ी सी मानवता आती है। यदि वो थोड़ी सी मानवता हमारे में आ जाए और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम उसको आगे बढ़ा दें, तब हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वरना हमारा आना जाना एक पशुओं की तरह लगा ही रहेगा।
जिस प्रकार पशुओं का जन्म होता है, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं और फिर दोबारा उनका जन्म हो जाता है, फिर 84 का चक्कर लगा रहता है, इसी प्रकार यदि हमारा मानवता हमारे में नहीं आई, मानवता के लक्षण हमारे में नहीं आए, तो हमारा भी यही हाल होगा। खाया पिया बड़े हुए, धन दौलत कमाया और राजा सिकंदर की तरह खाली हाथ चले गए। राजा सिकंदर, आप सुना होगा आपने, पूज्य गुरु महाराज जी सुनाते हैं कि राजा सिकंदर जो था उसके पास इतना खजाना था कि 25 घोड़ों के ऊपर उन खजानों की चाबियां लाद कर वो चलती थी, जाती थी जहां जाना होता था। इतने बड़ा उसका खजाना था। और जब वो युद्ध करने जाता था तो ये सोचता था कि मैं सब देशों को जीतकर अपने देश को समृद्ध बनाऊंगा, अपने राज्य को समृद्ध बनाऊंगा। एक बार ऐसा ही सोचकर वो जा रहा था और जब उसने सब देशों को जीत लिया, जीतकर वापिस अपने राज्य में आने लगा, जब वापिस आने लगा तो अचानक रास्ते में उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई और ऐसी स्थिति होगी कि उसको अब ये अनुभव हो गया राजा सिकंदर को कि अब मैं बचूंगा नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर आए, वैद्य आए और न जाने क्या क्या औषधियां लाई, दवाइयां लाई, परंतु उसके बचने का कोई साधन बचा नहीं। अंतिम में जब राजा सिकंदर को अनुभव हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरे प्राण शरीर से निकल जाएंगे, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को ये बात कह दी कि जब मेरा प्राणांत होगा मुझे शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब जो मेरी अर्थी होगी उस अर्थी में से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। मंत्री पूछने लगे क्यों? तो राजा सिकंदर कहता है कि जब मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकले होंगे और लोग देखेंगे तो उन लोगों को ये शिक्षा मिलेगी कि हमारे देश में एक सिकंदर नाम का राजा हुआ था जिसके खजानों की चाबियां 25 घोड़ों के ऊपर लाद कर जाती थी, जिसने पूरे देशों को जीता, अपने राज्य में इतना बड़ा खजाना इकट्ठा किया। आज वो राजा सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, आज कुछ नहीं उसके साथ जा रहा है। हमें ये सोचकर चलना है कि हमारे साथ क्या जाना है, हमें ये सोचकर जीवन को चलाना है कि हमारे साथ जाना क्या है, हमने आगे के लिए क्या तैयारी कर रखी है। नीतिकार ने मनुष्य के 6 लक्षण कहे हुए हैं कि ये 6 लक्षण मनुष्य में है तो वो मानव कहलाने लायक है। यदि वो 6 लक्षण उसमें नहीं है तो वो मानव कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते ये जो 6 लक्षण यदि मनुष्य में नहीं है तो वह मनुष्य पशु तुल्य है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशु ही चर रहा है। कहते येषाम न विद्या, जिसमें विद्या नहीं है, जिस व्यक्ति ने अध्यात्म विद्या को ग्रहण नहीं किया, अध्यात्मक विद्या नहीं पढ़ी, उस परंपरा पिता परमात्मा की लीलाओं को नहीं पढ़ा, उनके गुणों को नहीं सुना, जिन्होंने पूज्य गुरु महाराज जी के उपदेशों को नहीं पढ़ा और पढ़कर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, जिन्होंने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, जिन्होंने इस प्रकार की विद्या नहीं पढ़ी है, जो इस प्रकार के ग्रंथों को नहीं पढ़ता है, वो कहते मनुष्य तुल्य है। येषाम न विद्या न तपो, जिन्होंने तप नहीं किया है, तपस्याएं नहीं की हैं, साधनाएं नहीं की हैं, संसार में आकर खाया पिया मौज मस्ती की है और संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, अहमता ममता में फंसे हुए हैं, कोई लेन देन नहीं तपस्या से, अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, वो कहते पशु तुल्य है। जो पशु हैं वो कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं, पशु तपस्याएं कर सकते हैं, पशु तपस्याएं नहीं करते हैं, पशुओं को ग्रंथ नहीं पढ़े जा सकते।
यदि हमने भी ग्रंथ नहीं पढ़े, तपस्याएं नहीं की, तो हम भी पशु तुल्य हैं। येषा न विद्या न तपो न दानम, जिसने दान नहीं दिया, अपने पास है कुछ देने के लिए परंतु मैं देना नहीं चाहता, मेरी कामनाएं इतनी है, मेरी इच्छा इतनी है कि मैं अपने आप को ही लगा हुआ हूं, अपने शरीर के भरण पोषण में लगा हुआ हूं, मेरे पास सब कुछ है परंतु मैं दे नहीं सकता। जिसने कभी दान नहीं दिया, किसी की सहायता नहीं की, किसी का परोपकार नहीं किया, वो पशु तुल्य है। नापि शीलम, जिसका अपना स्वभाव शील नहीं है, स्वभाव में सहनशीलता नहीं है, अपने स्वभाव में गर्मी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, जो अपने आप को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता है, जिसका स्वभाव शील नहीं है, सौम्य नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति वो पशु तुल्य है। नापि शीलम न गुण हो, जिसमें कोई गुण नहीं है, सब अवगुणों का भंडार भरा हुआ है, जितने भी शरीर में गुण है वो सब अवगुण है, जिसमें कोई अच्छी बात नहीं है, जिसकी वाणी अच्छी नहीं है, वाणी अच्छी नहीं बोलती, कान अच्छा सुनते नहीं है, आंखें अच्छा देखती नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो पशु तुल्य है। जिसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म की चर्चा नहीं करता है, जिसका अपना धर्म गिरा हुआ है, जिसका खाना पीना धर्म में नहीं है, चलना फिरना धर्म में नहीं है, उठना बैठना धर्म में नहीं है, कोई बात जिसकी धर्म में नहीं है, वो धर्महीन व्यक्ति पशु तुल्य है। कहते ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें विद्या अध्यात्म विद्या नहीं है, जिसमें तप नहीं है, जिसने कभी दान नहीं दिया है, जिसका अपना स्वभाव शील नहीं है, जो अपने स्वभाव को अच्छा नहीं रख पा सकता है, जिसमें कोई और गुण अच्छा नहीं है, जो धर्महीन है, ऐसा जो व्यक्ति है, कहते येषाम न विद्या न तपो न दानम नापि शीलम न गुण न धर्म ते मर्त्य भूइ भार लोका, वो इस मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर एक भार है। क्या है वो एक भार तुल्य है, उसका कोई लाभ नहीं है। कहते मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, वो जो मनुष्य है वो मनुष्य के रूप में मान लो कि एक पशु ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, चल रहा है, उसका कोई लाभ नहीं, पृथ्वी को कोई लाभ नहीं, पृथ्वी माता को उसका कोई लाभ नहीं, पृथ्वी के भक्तों को उसका कोई लाभ नहीं, वो एक भार तुल्य जैसे है वैसे नहीं है, एक बराबर है। तो हमें ये अपने जीवन में ये लक्षण लाने होंगे, हम अपने स्वरूप को जान सके कि हम क्या है, हम हमारा स्वरूप क्या है, हम किस लिए आए हुए हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया वश वयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये कैसा है, ये मनुष्य का स्वरूप कैसा है। कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो मनुष्य है, जो मानव है, ये ईश्वर का अंश है। क्या है, ईश्वर का अंश है। कहने का भाव है कि वो परमात्मा जो है वो विराट है, उनका स्वरूप विराट है, तो उस विराट का कुछ अंश इस मानव में भी है। और जो विराट होता है वैसा ही, जैसा अंश होता है वैसा ही उसका अंशी होता है, अंशी के तुल्य ही अंश को माना गया है। तो हमारा जो अंशी है वो ईश्वर है, परमात्मा है का है, उसका अंश हम हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और कहते हैं चेतन है, जड़ नहीं है। एक होता है जड़ और एक होता है चेतन। जड़ उसे कहते हैं जो चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, वो जड़ है। परंतु हम जो है वो हम चेतन हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, हमारे में चेतनता है। और अमल है हम, अमल का अर्थ होता है कि हम गंदगी रहित है। मल का अर्थ होता है कि आदमी में गंदगी का आना, परंतु अमल है हम। अमल का अर्थ होता है कि हमारे में कोई गंदगी नहीं, कोई कूड़ा करकट नहीं है, परंतु हमने भर लिया है संसार का कूड़ा करकट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, एक दूसरे के प्रति पता नहीं क्या क्या हमारे मन में चलता रहता है। ये सारी गंदगी हमारी संसार से आई हुई है। वैसे है नहीं है हम ऐसा, हमारा स्वरूप ऐसा नहीं है। हमारा स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध नित्य युक्त है। हमारा शरीर जो बिल्कुल साफ है,
हमारा स्वरूप जो है वो चेतन है, अमल है, सहज सुख रास है। और जो हमारा जो स्वरूप है वो सहज सुख राशि का भंडार है, उसमें दुख नहीं है। परंतु संसार के दुख हमने भर लिए, अपने माया के दुख भर लिए हैं। परमात्मा में कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है और उसके अंश हम हैं, तो हम भी वैसे ही हैं। परंतु कहते सो माया बस भयो गोसाई, कि वो तो माया के बस में आकर हमारे में ये दुख सुख रोग वैर द्वेष ईर्ष्या ये सब भर चुके हैं माया के बस आकर, और हम बंधन में पड़ चुके हैं। हमारा बंधन है नहीं कोई, परंतु माया के बंधन में हम फंस चुके हैं। कैसे? कहते जिस प्रकार कीट मरकट की नाई, कीट कहते तोते को और मरकट कहते हैं बंदर को। इनके आगे दाना डालो, एक जाल शिकारी ने बिछाया होता है, उस जाल में दाने वो डाल देते हैं और तोता आकर उस दाने को चुगने के लिए आता है, दाने के लोभ में आता है और आकर उसमें फंस जाता है। बंदर देखता है कि इस जाले में दाने पड़े हुए हैं, ये जान रहा है कि ये जाला है, शिकारी ने बिछाया हुआ है, इसमें फंसना है हमने, परंतु वो दाने दिखाई दे रहे हैं उसको। दाने खाने के लिए मुंह डालता है और बंदर उसमें फंस जाता है। उसी प्रकार परमात्मा ने संसार रूपी माया बसाई हुई है, ये जाल है, संसार रूपी जाल है, ये फंसाया हुआ है। और हम सब जानते हैं कि ये माया है, माया रूपी जाल है, परमात्मा का है, परमात्मा ने बसाया हुआ है, हमें इसमें फंसना नहीं है। पर फिर भी हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा है ये जाल है, ये माया बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए हम इसमें फंसे हुए हैं। छोटे छोटे नाती पोते दोते बड़े अच्छे लगते हैं, उनमें फंस जाते हैं। 1 करोड़ की गाड़ी है, बड़ी अच्छी लगती है, खरीद ली, किसी ने चोट पहुंचा दी, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा मन उस गाड़ी में फंस जाता है। ये एक फंसना है और पता है कि फंसे हुए हैं, और जब तक इसमें फंसे रहेंगे तब तक बाहर नहीं निकल सकते, तब तक उस लक्ष्य तक नहीं जा सकते। जो लक्ष्य पूज्य गुरु महाराज जी बताएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, परंतु पहले संसार छोड़ना होगा। क्या करना होगा? संसार छोड़ना होगा। वैराग्य बात आई है विषय में, क्योंकि वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, जोर तो ज्यादा इसके ऊपर आएगा कि अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या करना है? संसार से वैराग्य कर लेना है। और वैराग्य कहाँ करना? उस लक्ष्य में वैराग्य करना है। यदि लक्ष्य को पाना है तो संसार को छोड़ना होगा। बंदर है ना, बंदर एक घड़े में हाथ डालता है, देखता है कि घड़े में चने हैं घड़े में, तो उस चने को निकालने के लिए हाथ डालता है। और घड़े का जो मुख है छोटा है, हाथ चला जाता है बीच में। अब हाथ को भर लेता है, मुट्ठी भर लेता है चनों की, अब उसको बाहर निकालता है, तो अब घड़े से वो बाहर नहीं निकलता हाथ, क्योंकि पहले तो खाली हाथ था, बीच चला गया। अब उस हाथ में चने आ गए, तो चने आने से हाथ मोटा हो गया, तो हाथ अब बाहर नहीं निकलता। बंदर जोर लगाता है कि बाहर निकले, और बंदर ये चाहता है कि मेरे चने भी ना छूटे और हाथ भी बाहर निकल जाए। ऐसा हो सकता है? हम सोचते हैं कि हमारा संसार भी ना छूटे और हमें परमपिता परमात्मा भी मिल जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस प्रकार बंदर के चने वो छोड़ देगा चने, तो हाथ बाहर निकल जाएगा, चने नहीं छोड़ेगा तो हाथ बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार यदि संसार से वैराग्य हो जाएगा तो परम पिता परमात्मा जो हमारा लक्ष्य है पहुंच जाएंगे। परंतु यदि संसार नहीं छूटा, नाती पोते दोते बच्चे नहीं छूटे, तो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य को हम नहीं पहुंच सकते, उसको छू भी नहीं सकते हम, और हमारा ये मानव बनना व्यर्थ हो जाएगा। मानव बनना व्यर्थ हो जाएगा। हमें अपने स्वरूप को समझना है, जानना है। वेदांत में एक दृष्टांत है, एक गडरिया होता है भेड़े चराने वाला। वो जंगल में भेड़े चलाने जाता है, बकरियां चलाता है, उसके बाद बकरियां हैं, बकरे हैं, भेड़े हैं, रोज वो जंगल में चराने जाता है जंगल में चराने के लिए। एक दिन क्या देखता है
कि एक गुफा के बाहर एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ है, छोटा बच्चा है। शेरनी जो उसकी माता है उसको पैदा कर वो मर गई, शेरनी मर गई, बच्चा छोटा पड़ा हुआ है। उस गडरी ने देखा कि ये बच्चा पड़ा हुआ है, मन में प्रेम जाग गया कि एक शेर का छोटा बच्चा है, इसकी माँ मर चुकी है, इसको मैं उठा लेता हूँ, घर में ले जाता हूँ, इसका पालन पोषण करता हूँ। गडरी ने सोचा और शेर के बच्चे को उठा लिया, उठाकर घर में ले आया, उसका पालन पोषण करने लगा, उसको दूध पिलाया, घास खिलाई, और जो उसके पास 10-50 बकरियां थी, भेड़े थे, बकरे थे, उनके साथ उसको रख दिया। जिस जगह वो भेड़े बकरियां बंधती थी उसी के साथ उस शेर को बांधना, उसने शेर के बच्चे को बांधना शुरू कर दिया। अब वो शेर का बच्चा उस बकरियों के साथ खेले कूदे, मौज मस्ती करे, खाए पिए। गडरिया रोज उसको चराने ले जाए, जैसे बकरियां चराता था वैसे ही उस शेर को भी चराने रोज उनके साथ ले जाने लगा। अब वो गडरिया जो था वो उसको शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको वो शेर नहीं कहने लगा, उसको भी बकरा कहने लगा। जैसे उसको हांग कर ले जाना, आगे करना, पीछे करना, तो कहना कि बकरे आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बकरियां चलो, ऐसे कहकर वो उसको चलता था। अब उस शेर का भी रोज का नियम बन गया कि बकरियों के साथ घास करने जंगल में जाना। समझ तो आ रही है ना, धूप तो नहीं लगी हुई है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री। तो वो जो शेर था वो क्या करने लगा, बोलो ना, क्या करने लगा? बकरियों के साथ चरने लगा जंगल में। अब थोड़ा शेर बड़ा हो गया, एक दिन उस शेर ने क्या देखा, चरता चरता एक पहाड़ पर चला गया, पहाड़ी के नीचे उतरा तो देखा एक उससे बड़ा शेर बैठा हुआ वहां। अब वो जो शेर बैठा हुआ था उसने देखा ये जो शेर का बच्चा बकरियों के झुंड के साथ चरने आ रहा है, ये क्या बात है, क्या हो गया इसको, ये तो शेर है और बकरियों के साथ घास फूस चर रहा है। तो वो जो शेर था, जो बड़ा शेर था, उसने उस बच्चे से पूछा, शेर के बच्चे से पूछा, भाई तू तो शेर है, तू इन बकरियों के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहने लगा बच्चा, नहीं नहीं, मैं शेर कहाँ हूँ, शेर तो तुम हो, तुम जंगल के राजा हो, इतने बड़े शेर हो, मैं तो एक बकरा हूँ, इन बकरियों के साथ चरता हूँ। अब वो शेर सोचने लगा, ये इसको मिथ्या भ्रम कहाँ से हो गया, ये इसको मिथ्या भ्रम कहाँ से पैदा हुआ कि ये कहता कि मैं बकरा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। अब वो शेर समझाने लगा उस शेर के बच्चे को कि नहीं, तू तो शेर है, तू बकरा नहीं है, तू तो शेर है। अब वो माने नहीं कि मैं तो बकरा हूं, मैं शेर नहीं हूं। तो जो बड़ा शेर था पूछने लगा, तू कैसे कह सकता है कि बकरा है? कहता मेरा मालिक है, वो बकरे हमें चराता है, मुझे बकरा कर कर पुकारता है, मैं घास फूस कहता हूँ, बकरियों के साथ रहता हूँ। तो वो दूसरा शेर कहने लगा कि देख, अपना स्वरूप देख क्या है, इन बकरियों का स्वरूप देख क्या है, ये बकरियां हैं, इनके छोटे छोटे खुर हैं, और तेरा जो स्वरूप है वो मेरे स्वरूप जैसा है, हमारे 5-5 नाकों वाले खुर हैं, परंतु बकरियों के खुर तो कुछ नहीं। और ये बकरियों का जो मुख है ये लंबा है, हमारा मुख गोल मटोल है, तेरा स्वरूप बिल्कुल मेरे जैसा है, इन बकरियों जैसा नहीं है। परंतु उस बच्चे को बात समझ नहीं आती कि वो यही समझता है, शुरू से यही चला आ रहा है कि उसको बकरा बोलता है, वो चलाने वाला वो बकरा ही है। बहुत समझाया शेर ने, परंतु जब बात समझ में नहीं आई तब शेर ने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को ले जाकर एक नदी के सामने खड़ा कर दिया कि इस नदी में अपना मुख देख और बकरियों का मुख देख और मेरा मुख देख, तेरा मुख मेरे मुख जैसा है, तेरा पूरी आकृति मेरी आकृति जैसी है, ना कि बकरियों की आकृति जैसी है। तू हमारी जाति का है, तू एक शेर का बच्चा है और शेर है, और ये जो बकरियां हैं ये तो हमारा आहार है, हमारा भोजन है, और तू इनके साथ आ जा रहा है, घुल मिल रहा है। जब उस शेर के बच्चे ने नदी में अपना मुख देखा और उस शेर का मुख देखा, तब उसको ज्ञान हुआ, उसको आभास हुआ कि मैं बकरा नहीं हूं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तो एक शेर हूं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री।
जिस प्रकार उस शेर के बच्चे को शेर ने ज्ञान दिया कि तू बकरा बकरी भेड़ बकरी नहीं है, तू तो एक शेर है, हमारा अंश है, हमारी जाति का है, तू बकरी नहीं है, उसको ज्ञान हो गया। उसी प्रकार इस संसार में वो परमपिता परमात्मा पूज्य गुरु महाराज जी का स्वरूप लेकर हमारी धरा पर आते हैं, और हम जो इस संसार में बकरियों की तरह चर रहे हैं, ये जो हमारी शरीर की इंद्रियां हैं ना, ये हमारी बकरियां हैं। इन बकरियों में जो हमारी आत्मा है वो आत्मा चल रही है, उसको मिथ्या ज्ञान हो गया है। मैं अमुक, मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक जाति का, अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमें हमारे स्वरूप को जो मिथ्या ज्ञान हो गया है, क्योंकि ये इंद्रियों के बल पर चलता है, ये इंद्रियां ही हमारी बकरियां हैं। परंतु जब वो परमपिता परमात्मा पूज्य गुरु महाराज जी का स्वरूप लेकर इस धरा पर आते हैं, तो वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि तू ये संसार में ये बकरियों का स्वरूप तेरा नहीं है, तू इस जाति का नहीं, इस वर्ण का नहीं है, तू तो उस परमपिता परमात्मा का अंश है, उसको तुमने प्राप्त करना है। तब हमें इन ऐसे सदगुरुओं का जब उपदेश मिलता है, भगवान के बिहारी लाल की जय जय श्री। जब परमपिता परमात्मा स्वरूप पूज्य गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे विराट आध्यात्मिक आयोजन कराते हैं, और उन आयोजनों में अपने मुखार बिंद से हमें ये उपदेश देते हैं कि हमारे में मानवता कैसे आए। हम मानव हैं परंतु हम दानव बन चुके हैं, हम मानव हैं परंतु हम पशु बन चुके हैं, हम नर हैं परंतु हम नरकों के जाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, नारायण की ओर बढ़ने के रास्ते हम नहीं ढूंढ रहे। तो पूज्य गुरु महाराज जी हमें अपनी मुखार वाणी से ये उपदेश देते हैं कि हम जो हैं, हम उस परमपिता परमात्मा का अंश है, और उस अंश में जाकर हमें मिलना है। हमें इस संसार में आकर भेड़ बकरियों की तरह जो बच्चा उनमें चर रहा था, उसी प्रकार हमें इस माया में आकर फंसना नहीं है, माया से बाहर निकलना है और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। उसके लिए आध्यात्मिक आयोजन आपके बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल में 3 दिवसीय आयोजन रखा हुआ है, जिसका आज पहला दिवस है। पहले दिवस में हमने ये जाना है कि हमें मानव बनना है, और मानव बनने के लिए मानवता लानी है। मानवता के लिए जो 6 लक्षण हमने बताए हैं, सुने हैं, उन 6 लक्षणों को अपने जीवन में उतारना है। तब जाकर जो पूज्य गुरु महाराज जी की मुखार बिंद से जो अमृत वाणी निकलेगी, जो उपदेश निकलेगा, वो एक एक उपदेश, एक एक अमृत शब्द, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका क्या क्या कहाँ तक हमें वो पहुंचा सकती है। पूज्य गुरु महाराज जी का जब हम अभिनंदन करते हैं तो हम इनके ऊपर उपाधियां लगाते हैं कि वेदांताचार्य, वेदाचार्य, तपोनिष्ठ, ब्रह्म मूर्ति, विद्यालंकार। हम तो ये कहते हैं कि सभी उपाधियां इनके चरणों में आकर रख दें, तब भी वो पूरी नहीं हो सकती। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इन उपाधियों का नाम लेने का कोई कारण है, क्यों उपाधियां ली जा सकती हैं? क्योंकि ये उपाधियां उनके लिए होती हैं जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया होता है, उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने पा लिया होता है, उन आदमियों के लिए, उन संतों के लिए उपाधियां लगाई जाती हैं। जय जय श्री। ऐसे पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में हम अगर बैठकर एकाग्रता के साथ अपने आप को कंट्रोल में कर लें, अपने में वो 6 लक्षण ले आए, तो ये नितांत सत्य है कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, और हमारा जो परलोक है वो हमारा सुधर जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल और सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, और प्रार्थना कि सबने एकाग्रचित होकर गुरु महाराज जी की मुखार वाणी को अपने साथ ले जाना है, अपने मन में बिठाना है, हृदय रूपी कमल में उसको ले जाकर, घर में ले जाकर उसके ऊपर अपने जीवन को चलाना है, ताकि हम मानव बन सके, हमारे में मानवता आ सके। ओम ओम ओम।